थोरी यस आसान छ ना बुझो थोरी यस थोरी छ आसान तुम छ आसान थिंकरन दिसमस पन व्यूज मतलब पन व्यूज मीन्स कि थोरी छ आसान थिंकर्स पन व्यूज मतलब चोन व्यूज क्या छ अत पे योर व्यूज विल बी डिफरेंट हर व्यूज विल बी डिफरेंट हर व्यूज विल बी डिफरेंट मतलब anyone can give the theory on any subject or on any topic it is the choice से क्या छ वोनमुत अछ पड़ती पन decision making theory was given by which this much Herbert A Simon when वुशु तो Herbert A Simon के उस फुल नाम तो इस नजर एमिस उस नाम Herbert Alexander क्या उस नाम Herbert Alexander Simon his full name was Herbert Alexander Simon and what theory is this decision making theory so we will discuss about what is first decision what is making what is theory ठीक है बताना है ठीक decision means to decide something to discuss on any subject or to discuss on any topic so that we will arrive at a negotiation yeah we will arrive at that point on that point we will satisfy चेशा पा इसके पढ़ा एमपीए 12 से पढ़ा डिसीजन मेकिंग थ्योरी ठीक है एमपीए 12 इससे पढ़ा एमपीए 12 डिसीजन मेकिंग थ्योरी बाय हर्बर्ट ए साइमन वन कोन की मोनी करे स्टार्ट डिसीजन को सोते डिसीजन मेकिंग सोते बाय बाराम को सोते व्हाट इज थ्योरी अच्छी थ्योरी इज सो मतलब काशी दिवन इट इज हिज व्यू पॉइंट्स ओपिनियंस एक्सप्रेशंस आर एनीथिंग इट इज द पर्सन हु गिव्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर so the administrative thinker here is who Herbert A Simon am ji इसमें decision making theory तय आसमे यत मज मुतलिक अमिस मुतलिक मास के लिखित am ji लेशमज वारिया बुक ऑन कंट्रीब्यूशन छ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 am ji लेशमज बुक ऑफ क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 he has written the book administrative behavior 1940 am ji on contribution तो he on note डाउन करियो बेचम जो फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन इज जरूरी कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ 1968 ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग 1972 एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक गिवन बाय द साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 आशुषु फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी इट इज यार क्लासिकल थ्योरी वोन तो मैं होता एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में पढ़ा 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फायोल वोन में तमे हसा यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वोन में होता है तशो पाइले में होता उन क्लासिकल थ्योरी शी में प्रिंसिपल 14 पढ़ना तो ऐसा क्लासेस 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फायोल से पाए क्लासिकल थ्योरी फिर से ना अच्छु उम्मीद दीवस क्लासिकल थ्योरी के शन दिख व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी ताया सब आस मास क्वेश्चन पूरी क्वेश्चन क्लासिकल थ्योरी क्लासिकल थ्योरी दिस वारिया अतमज हेनरी फायोल गालिक उर्विक मूनी रिले यमो 5 कम these were the administrative thinkers who have given the classical theory मतलब यमो दिस 5 शेयो क्लासिकल थ्योरी in it out of the classical theory Henry Fayol has given the 14 principles namely hierarchy subordination of individual interest to general interest order he has given the remuneration of the personnel he has given the esprit de corps unity of command unity of direction teacher चीज में क्या प्रिंसिपल्स ठीक है and what is Gallic and the post का I have already discussed what is post का planning organization गुना में और ये तो मुनी रिलाई के मोदी span of control unity of command unity of direction जो के मोदी ठीक है इसलिए स्मार्टो ये तो जिमो मगर classical theory was weaving classical theory weaves organization as a machine याद classical theory says organization is a machine for example this school is machine this college is machine आया समझ मुझे दपन organization से क्या machine से क्या भाई organization क्या है बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन वो स्कूल ही हो तुम घर से ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अगर इस ग्राउंड में वो है ऑर्गेनाइजेशन हां तो इसो इतन में वन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ड्यूअल स्ट्रक्चर इतन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरैक्ट बान करान सुच बनाना ऑर्गेनाइजेशन छोटी मोटी एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशन आवाज समझ
organization च कह even organization मगर यम सुन ये classical theory what are the views of the classical theory in classical theory organization को क्या गई तो इस समझियो theory में organization factor ये बाकी organization के इस्तेमाल दोनों industrial revolution तो जो याद industrial revolution उस समय theory दिन या 1930s में क्या तो United Nations industrial revolution organization means क्या it is a dual structure while the living and non-living things will interact with each other. There are the numerous definitions of the organization, but the simple one is organization is a dual structure. ठीक है? You know the human being they classical theorists are classical theory viewed human organization as a machine and human beings are components of that machine. This is the crux of the classical theory. It has said that organization, classical theory viewed organization is a machine and human beings are components of the machine. They were no longer treated as human beings. Their psychological behavior was not taken into account. ठीक है? Their views, feelings, sentiments, opinions were ignored. ठीक है? They have to work as a component of the machine. तिमोनोस मतलब तिमस मतलब feeling मिली को से समझन खुदा मतलब he is old, he is child, he is this मतलब he is poor, he is weak, he is strong. No one was taking into account ये क्या है? तिमोनोस मतलब क्या? Organization is a machine and human beings are components of the machine. ये organization classical theory. मतलब तिमोनोस cracks last cracks is this organization is this. Now we have to study actually partners. विश पार्टनर्स आ रहे हैं. ये पढ़ें मैं वो नहीं मतलब तशन आइडिया पढ़ूँ. Simon's views on classical theory. What has given Simon has given some views on classical theory. Simon's views on classical theory. What Simon said about the classical theory.